दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में कुछ शिकस्त ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक श्रृंखला नहीं हराती, बल्कि पूरे देश के क्रिकेट ढांचे को हिलाकर रख देती हैं और ड्रेसिंग रूम के भीतर एक बड़ा भूचाल ले आती है। तीसरे और निर्णायक एक दिवसीय मुकाबले में लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टीम को जो 27 रनों से करारी हार मिली है, उसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल बुरी तरह तोड़ दिया है। जब कोई टीम बिना संघर्ष किए घुटने टेक देती है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन जब आपका सबसे बड़ा योद्धा, आपका पूर्व कप्तान रोहित शर्मा 138 रनों की ऐतिहासिक और खून पसीने से लथपथ पारी खेले, युवा कप्तान शुभमन गिल 77 रन बनाए और किंग विराट कोहली 74 रनों की आक्रामक पारी खेलें, फिर भी टीम हार जाए, तो वह हार बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। 260 रन पर सिर्फ 2 विकेट गंवाने के बाद जिस तरह से भारतीय मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया, उसने पूरे देश को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस दर्दनाक हार के बाद जो सबसे भयंकर और खौफनाक ड्रामा हुआ, वो मैदान पर नहीं बल्कि बंद कमरों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आक्रामक तेवरों, बेबाक बयानों और शिकस्त से सख्त नफरत करने के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। गौतम गंभीर कभी भी अपनी टीम की कमियों पर पर्दा नहीं डालते, और जब बात देश के सम्मान की हो तो वह किसी भी सुपरस्टार खिलाड़ी को बख्शने के मूड में नहीं रहते। लॉर्ड्स के इस मैदान पर 388 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए जिस तरह से ईशान किशन, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने सैम करन के सामने बिना लड़े घुटने टेक दिए, उसे देखकर डगआउट में बैठे गौतम गंभीर का खून खौल उठा था। आज के इस बेहद खास, भावुक और रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मैच हारने के बाद गौतम गंभीर ने अपना भयंकर गुस्सा कैसे निकाला, उन्होंने हार की असली और सबसे बड़ी वजह क्या बताई, कैसे उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली की महानता को सलाम किया, और अंत में 15 साल के खूंखार युवा शेर वैभव सूर्यवंशी को लेकर उन्होंने ऐसा क्या बड़ा बयान दे दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, इस पूरे विवाद, गंभीर के उस खौफनाक गुस्से और उनके बयानों की गहराई को समझने के लिए आपको लॉर्ड्स के ड्रेसिंग रूम का वो सन्नाटा महसूस करना होगा। मैच खत्म होने के बाद जब पूर्व कप्तान रोहित शर्मा सरेआम फूट फूट कर रो पड़े तो पूरा देश उनके साथ रो रहा था। रोहित ने हार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी, लेकिन जब टीम के हेड कोच गौतम गंभीर मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो वहां का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। गंभीर की आंखें गुस्से से पूरी तरह लाल थीं। उनके चेहरे पर एक ऐसा खौफनाक तेज था जिसे देखकर वहां मौजूद बड़े बड़े पत्रकारों की भी सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। गंभीर बहुत ही भारी कदमों से चलते हुए आए, अपनी कुर्सी पर बैठे और बिना किसी के सवाल का इंतजार किए खुद ही बरसना शुरू कर दिया। दोस्तों, गंभीर ने बहुत ही तेज और कड़क आवाज में कहा, आज जो भी इस मैदान पर हुआ है वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास पर एक बहुत बड़ा कलंक है। लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की, सैम करन ने 4 विकेट लिए, लेकिन मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं कि हम इंग्लैंड की गेंदबाजी से नहीं हारे हैं, हम अपनी खुद की कायरता और डरपोक मानसिकता की वजह से हारे हैं। जब 260 रन पर आपके सिर्फ 2 विकेट गिरे हों, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने आपको एक ऐसा महान मंच तैयार करके दे दिया हो जहां से जीत सिर्फ एक औपचारिकता होनी चाहिए, वहां से महज 79 रनों के भीतर अपने 6 विकेट गंवा देना कोई क्रिकेट नहीं बल्कि सरेआम आत्मसमर्पण है। दोस्तों, गंभीर का गुस्सा यहीं नहीं थमा। उन्होंने नाम ले लेकर भारतीय खिलाड़ियों की सरेआम क्लास लगा दी। गंभीर ने कैमरे के सामने उंगली उठाते हुए कहा, हम कब तक इन बड़े बड़े नामों और आईपीएल के आंकड़ों के पीछे छुपते रहेंगे। आज मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है अपने मध्यक्रम के बल्लेबाजों का वो डरपोक रवैया देखकर। श्रेयस अय्यर का 3 गेंदों में 0 पर आउट होना, ईशान किशन का 14 रन बनाकर शॉर्ट गेंद से डर जाना और केएल राहुल का दबाव में 12 रन बनाकर बोल्ड हो जाना, यह क्या दर्शाता है? यह दिखाता है कि हमारे बल्लेबाजों के अंदर लड़ने का वो जज्बा ही खत्म हो चुका है। जब रन रेट का दबाव बढ़ता है तो आपको गेंदबाज पर पलटवार करना होता है, लेकिन हमारे बल्लेबाज जोफ्रा आर्चर और सैम करन की गेंदों से ऐसे खौफ खा रहे थे जैसे वो कोई क्लब लेवल के क्रिकेटर हों। अगर आप 10 ओवर में 100 रन नहीं बना सकते जब आपके 8 विकेट बाकी हों, तो आपको भारतीय टीम की जर्सी पहनने का कोई हक नहीं है। दोस्तों,
गौतम गंभीर का यह तीखा बयान सुनकर पूरे कमरे में एक भयंकर सन्नाटा पसर गया था। गंभीर ने बहुत ही साफ शब्दों में बता दिया कि हार की असली वजह कोई खराब किस्मत या पिच का बर्ताव नहीं था, बल्कि खिलाड़ियों का वो ईगो और बिना इंटेंट के खेलने की बीमारी थी। उन्होंने कहा कि आज हमारे बल्लेबाज क्रीज पर जाकर सिर्फ अपना विकेट बचाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इंग्लैंड के बल्लेबाजों जैसे बेन डकेट और जोस बटलर ने बिना किसी डर के 387 रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया था। गंभीर ने साफ कर दिया कि T20 क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट, आज के समय में डरपोक क्रिकेट खेलने वालों के लिए टीम इंडिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, मध्यक्रम की धज्जियां उड़ाने के बाद गौतम गंभीर के चेहरे पर एक अजीब सी भावुकता और सम्मान नजर आया जब उन्होंने पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और किंग विराट कोहली का जिक्र किया। गंभीर, जो आमतौर पर किसी भी खिलाड़ी की इतनी ज्यादा तारीफ नहीं करते, आज रोहित शर्मा की उस 138 रनों की ऐतिहासिक पारी को याद करके अंदर से बहुत ज्यादा टूटे हुए लग रहे थे। गंभीर ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा करते हुए कहा, आज मुझे इस हार से ज्यादा दुख रोहित शर्मा के लिए हो रहा है। उस इंसान ने आज मैदान पर अपना खून और पसीना एक कर दिया। 138 रनों की वो पारी कोई आम पारी नहीं थी, वो एक घायल शेर की दहाड़ थी। रोहित ने अकेले दम पर इंग्लैंड के गेंदबाजों का जो कत्लेआम किया, उसे देखकर मैं डगआउट में खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। उसने कप्तानी छोड़ दी है, लेकिन उसका वो जुनून और टीम को जिताने की तड़प आज भी एक 20 साल के युवा खिलाड़ी से ज्यादा है। दोस्तों, गंभीर ने आगे बोलते हुए विराट कोहली और शुभमन गिल की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, विराट कोहली ने भी आज 74 रनों की जो शानदार और तेज पारी खेली, वो काबिले तारीफ थी। रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में रो रहा था और उसका वो रोना मुझे एक कोच के तौर पर अंदर तक चीर गया। मैं उस महान इंसान को यह जवाब नहीं दे पा रहा था कि उसकी इतनी बड़ी पारी बेकार कैसे चली गई। रोहित और विराट आज भी हमारी टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं, लेकिन उनके जाने के बाद टीम का जो हाल होता है वो एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह लम्हा आया जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा था। एक पत्रकार ने हिम्मत जुटाकर गौतम गंभीर से पूछ लिया कि कोच सर, जब हमारा मध्यक्रम इतना ज्यादा संघर्ष कर रहा था और हमें एक निडर मैच विनर की जरूरत थी, तो क्या आपको नहीं लगता कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को पूरी सीरीज में बेंच पर बिठाना आपके मैनेजमेंट की एक बहुत बड़ी भूल थी? यह सवाल सुनते ही गौतम गंभीर बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर सरेआम एक ऐसा बहुत बड़ा बयान दे दिया जिसने आज पूरे क्रिकेट बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, गौतम गंभीर ने बिना किसी लाग लपेट के अपनी गलती कबूल करते हुए कहा, मैं आज कैमरे के सामने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों से यह स्वीकार करना चाहता हूं कि वैभव सूर्यवंशी को इस सीरीज में ना खिलाना मेरी और इस मैनेजमेंट की जिंदगी की सबसे बड़ी और भयंकर भूल थी। एक कोच के तौर पर मैं इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। जब मैं आज डगआउट में बैठकर ईशान, श्रेयस और राहुल को सैम करन की गेंदों के सामने बेबस होते हुए देख रहा था, तब मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, और वह नाम था 15 साल के उस खूंखार लड़के वैभव सूर्यवंशी का। हमने अनुभव के लालच में आकर एक ऐसे नायाब हीरे को बाहर बिठाए रखा जो अकेले दम पर इस पूरे इंग्लैंड दौरे को तहस नहस करने की ताकत रखता है। दोस्तों, गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी के उस खौफनाक टैलेंट की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा, वो लड़का कोई आम क्रिकेटर नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। जिस 15 साल की उम्र में बच्चे क्रिकेट की एबीसीडी सीखते हैं, उस उम्र में वैभव 300 के स्ट्राइक रेट से दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों का सरेआम कत्लेआम कर रहा है। उसके अंदर जो एक निडरता है, जो आग है, वो आज हमारे पूरे मध्यक्रम में कहीं दिखाई नहीं दी। अगर आज लॉर्ड्स के इस मैदान पर श्रेयस अय्यर की जगह नंबर 4 पर वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर खड़ा होता, तो सैम करन की वो गेंदें जिन पर हमारे बल्लेबाज आउट हो रहे थे, वो गेंदें सीधा स्टेडियम की छत को पार कर रही होती। वैभव को आउट होने का कोई खौफ नहीं है। वो लड़का मैदान पर सिर्फ और सिर्फ मैच जीतने और गेंदबाजों को बर्बाद करने के इरादे से उतरता है। दोस्तों, गौतम गंभीर का यह बयान यह साबित करता है कि भारतीय टीम का मैनेजमेंट अब अपनी गलती मान चुका है। गंभीर ने बहुत ही गुस्से में यह भी कहा कि हमने वैभव को टीम से बाहर रखकर इंग्लैंड को यह सीरीज थाली में सजाकर दे दी है। अगर वह लड़का खेल रहा होता तो आज भारत 328 क्या
400 रन भी बहुत ही आसानी से चेस कर लेता जोस बटलर ने आखिरी ओवरों में जिस तरह से 13 गेंदों में 41 रन बनाए, हमारे पास उस कमी को पूरा करने वाला सिर्फ एक ही इंसान था और वह डगआउट में बैठकर पानी पिलाने को मजबूर था। मैं उस लड़के से माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने उसके उस भयंकर टैलेंट के साथ नाइंसाफी की। दोस्तों, गौतम गंभीर ने अपने बयान के अंत में एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला सुनाते हुए पूरे देश को यह आश्वासन दिया कि अब भारतीय क्रिकेट में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। उन्होंने अपनी उंगली मेज पर ठोकते हुए कहा, यह हार मेरे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि इस इंग्लैंड दौरे के बाद से टीम इंडिया में डरपोक क्रिकेट खेलने वाले किसी भी खिलाड़ी की कोई जगह नहीं होगी, चाहे वह कितना भी बड़ा सुपरस्टार क्यों ना हो। हमें अपनी टीम में वो लड़के चाहिए जो अपनी जान की बाजी लगा दें, जिन्हें हार से नफरत हो। और मैं आज यह ऐलान करता हूं कि आने वाले हर एक मुकाबले में, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, वैभव सूर्यवंशी भारतीय टीम का एक बहुत ही अहम और परमानेंट हिस्सा होगा। अब वो 15 साल का शेर बाहर नहीं बैठेगा, बल्कि मैदान पर उतरकर अपने बल्ले से वो तबाही मचाएगा जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली की उस महान पारी को जो सम्मान गंभीर ने दिया है, उसने यह साबित कर दिया है कि एक सच्चा कोच वही होता है जो मुश्किल वक्त में अपने असली योद्धाओं की कदर करे और टीम की बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखे। इंग्लैंड ने यह सीरीज जरूर जीत ली है, लेकिन गौतम गंभीर के इस भयंकर गुस्से ने आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी सुनामी का संकेत दे दिया है। जब वैभव सूर्यवंशी अपनी उस तड़प और इस करारी हार के दर्द के साथ वापस मैदान पर उतरेगा, तो वह विरोधी टीमों के गेंदबाजों का सरेआम कत्लेआम करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इस मुश्किल वक्त में पूरा देश अपनी भारतीय टीम, महान रोहित शर्मा और उस 15 साल के युवा शेर वैभव सूर्यवंशी के साथ खड़ा है, क्योंकि हार के बाद ही सबसे बड़ी और खौफनाक वापसी की कहानी लिखी जाती है।